Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your Trends High School and welcome to the online classes. Students, hopefully you are all fine and safe. And I am connected with you as a maths teacher of class 2. Students, आज हम प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले प्रीवियस वर्क रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्लेस वैल्यू के जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने वंस और टेंस की जो वैल्यूज़ थी हमने वो आपके साथ उसको ब्रीफ किया था, उसे शेयर किया था कि हम किस तरह से लिखें वंस वाले कॉलम में और टेंस वाले कॉलम में हम किस तरह से इन नंबर्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास वंस जो था वो मैंने स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि वंस हमारा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है और टेंस जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। वंस के ऊपर जितने भी बीट्स होते हैं काउंट करके हमें जो नंबर हासिल होता है वो हम वंस के नीचे लिखते हैं, ये उस नंबर्स की प्लेस वैल्यू होती है। टेंस के साथ भी यही वाला है कि टेंस के जितने भी हमारे पास बीट्स होंगे काउंट करेंगे, हमें जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो हम टेंस के नीचे लिखेंगे, टेंस की प्लेस वैल्यू। स्टूडेंट, हमने वंस और टेंस की प्लेस वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन जो थे वो किए थे। आज हम जो हैं वो वंस, टेंस और 100 के जो प्लेस वैल्यूज़ के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। लाइक दिस स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने यहाँ पे एक अबैकस बनाया हुआ है, ठीक है। इस अबैकस को हम बाद में शेयर करते हैं, पहले कर लेते हैं इसकी रीडिंग। इसका क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। प्लेस वैल्यू को हमने 3 डिजिट नंबर जो है यहाँ पे हमारे होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये मैंने बनाया हुआ अबैकस में उसी तरह रॉड वगैरह मैंने बना के उनमें बीट्स बना दिए हैं। वही वाली सिचुएशन है। उसी तरह हमने वंस को जो है उसके बीट्स काउंट करने, उसके जितने नंबर हैं वो नीचे लिखेंगे। इसी तरह टेंस वाले जो हमारे पास रॉड है उसमें जितने भी बीट्स हैं उनको काउंट करके उनके नंबर नीचे करेंगे। अब 100 की बारी आ जाती है। 100, अब 100 क्या है? 100 है जी 100, ठीक है। H 100, वंस, O मीन वंस, T मीन टेंस, H मीन 100, ठीक है। 100, अब ये क्या है? हमने काउंट किया है बीट्स को, तो हमें 3 का डिजिट हासिल हुआ। वंस के प्लेस में हमने इसको लिखा, इसकी प्लेस वैल्यू जो वंस की है वो 3 आ गई है। इसी तरह टेंस की 2 आ गई है और वंस के और 100 के नीचे जो आई है वो वंस आई है, वंस यानी कि 100। अब जब हम इनको जोड़ के पढ़ेंगे तो स्टूडेंट वो होगा हमारा 123, 123 यानी कि 123 इज़ अ 3 डिजिट नंबर। स्टूडेंट स्लाइड पे देखें, द 1 इज़ इन द 100 प्लेस एंड इट्स वैल्यू इज़ 100 और 100, 100 यानी कि 1 जो है आपके पास 100 की प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 100 यानी कि 100। द डिजिट 2 इज़ इन द टेंस प्लेस एंड इट्स वैल्यू इज़ 2 टेंस और 20। अब 2 जो है आपके पास टेंस की प्लेस पर है, सेकंड डिजिट आपका टेंस की प्लेस पर होगा, यानी कि 2 जो है वो टेंस में है तो हम इससे कहेंगे 2 टेंस यानी 20, 20। और जो ये 3 है आपके पास यहाँ है जी, द डिजिट 3 इज़ इन द वंस प्लेस एंड इट्स वैल्यू इज़ 3 वंस और 3 जो है वो वंस की प्लेस पर है तो हम इसे एक बार ही लिखेंगे, 3 जस्ट। 123 कैन बी रीड 123, यानी 123 को हम पढ़ सकते हैं 123, 123। स्टूडेंट, अभी मैंने आपको वंस, टेंस और 100 की ब्रीफिंग दी है। अब हम प्लेस वैल्यूज़ के क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। आप अपनी कॉपीज़ ओपन कर लें। स्टूडेंट, अब जैसा कि मैंने आपको वंस, टेंस और 100 की ब्रीफिंग दे दी है, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम डिजिट्स में हम किस तरह से इसको यहाँ पे लिखेंगे, अब हम वो चीज़ यहाँ पे सीखेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, वंस के ऊपर हमारे पास जो रॉड बना हुआ है इसमें कितने बीट्स हैं? 1 बीट है, 1 बीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे और कोई बीट नहीं है, हम इसे 1 काउंट कर लेते हैं। अब टेंस वाले कॉलम में आ जाए, टेंस के ऊपर जो रॉड है इसमें आप देखें कोई बीट नहीं है, ये 0 है, ये एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। और 100 वाला जो हमारे पास
प्लेस आ रही है, वहाँ पे जो रॉड है वहाँ पे क्या है जी, हमारे पास 1 जो है बीट है, यहाँ पे एक ही बीट ड्रॉ हुआ है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? अब हम 100, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 0 0 100। अब स्टूडेंट बताएं मुझे, टेंस के ऊपर हमने रॉड में अभी बताया है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? +0, क्योंकि टेंस वाला जो रॉड है वो इम्पटी है, खाली है, यहाँ पे कोई बीट नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास वंस का जो रॉड है, वंस वाला जो प्लेस हमारे पास आ रहा है, वहाँ पे हमने कितने बीट्स काउंट किए हैं जी? वेरी गुड, यहाँ पे हमने एक बीट ही काउंट किया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 बीट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, वंस। अब हम इसको, ये स्टूडेंट एक तरह से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख लिया है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है, जैसे डिजिट्स को खोल के लिखना, नंबर्स को खोल के लिखना, ठीक है, अलग-अलग से लिखना। अब जब हम इन्हें इक्वली लिखेंगे, एक तरह से लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, तो क्या आएगा? कैसे हम इनको लिखेंगे? 100 का हम लाएंगे 1, टेंस का हमारे पास आ जाएगा 0 और वंस का हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये वैल्यू क्या बन रही है? 1 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब स्टूडेंट हमने 100 + 0 + 1 इज इक्वल, जब हम इसको पूरे प्लेस को, हम पूरे नंबर्स को, डिजिट्स को बोलेंगे, तो ये बनेगा 1 0 1। अब ये है डिजिट्स में, हमने नंबर्स में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसको ऐसा करते हैं कि हम इसको इनवर्स काउंटिंग में भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के बाद इनवर्स काउंटिंग में हम लिखेंगे यहाँ पे 1 O N E 100 H U N D R E D 100 and 1 O N E 1। तो स्टूडेंट अभी हमने जो है अबैकस के अंदर मौजूद जितने भी रॉड्स थे उनको काउंट किया है, फिर उनको हमने डिजिट्स में लिखा। ठीक है, फिर यानी कि इस तरह से लिखा कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे गए हैं। इनको हमने तमाम जो नंबर्स थे इनको हमने अलग-अलग से लिखा, और जब हम इनको पढ़ेंगे तो ये है 1 0 1 101। ये इन वर्ड्स में भी हमने इसको लिख लिया है। ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब इसी तरह हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी जो है, सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें, वंस के ऊपर कितने बीट्स हैं? आइए अब हम मेरे साथ मिलकर काउंट करें। 1 2 3 4 5। स्टूडेंट कितने हैं? वेरी गुड, कितने बीट्स हैं? 5। और टेंस के रॉड में कितने हमारे पास बीट्स हैं? यहाँ पे कोई बीट्स नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, तो यहाँ पे 0। और इसी तरह 100 वाला जो हमारा रॉड है, इसके ऊपर हमारे पास एक बीट है, यानी कि 1 बीट है। तो हम अब इसको लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे 100 टेंस के ऊपर क्योंकि कोई बीट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और वंस की जो हमारे पास रॉड है, इसकी जो प्लेस है, यहाँ पे हमारे पास 5 जो है बीट्स हैं, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, ये हमने इन तमाम डिजिट्स को खोल के लिख दिया है, अलग-अलग से लिख लिया। जब हम इनको जोड़ के लिखेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 105। ठीक है स्टूडेंट, 105। स्टूडेंट हमने ये डिजिट्स में लिख दिया, नंबर्स में लिख दिया। अब हम इसको इनवर्स काउंटिंग में लिखेंगे कि हम इसे
किस तरह से लिखेंगे? अब यहाँ लिखा जाएगा 1 ONE 1 HUNDRED 105 FIVE 5। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्लेस वैल्यू के 2 क्वेश्चन जो हैं अपनी कॉपी पे सॉल्व किए हैं। स्टूडेंट्स आपने भी अपनी कॉपीज़ पे इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन्हें अच्छी तरह से समझना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।